धर्मी राजा हुए थे राजा उम्बर सिंह। चौहान वंश में राजा उम्बर सिंह की एक सबसे बड़ी गद्दी थी। रियासत बीकानेर का राज चलता था। इधर राजा उम्बर सिंह के दो पुत्र थे जिनका नाम जेवर सिंह और नेवर सिंह था। जब दोनों बेटा शादी योग्य हुए, राजा उम्बर सिंह ने अपने दोनों बेटाओं का विवाह शहर सरसापाटम से राजा कुमारपाल की बेटी काछिल और बाछिल के साथ अपने दोनों बेटाओं का विवाह कर लिया। रानी बाछिल दुल्हन बन के डोला में बैठ के अपने ससुराल में आई। राजा रानी अपने महलों में बड़े आनंद से रहने लगे। धीरे धीरे 12 साल हो गए। इधर रानी बाछिल ने अपनी कोख से किसी औलाद को, किसी बेटी बेटा को जन्म नहीं दिया। राजा जेवर सिंह को नगर के लोग निर्वंशी कहते हैं। रानी बाछिल को नगर की स्त्रियां बाज कहती हैं। मेरे भैया, आप लोग अंदाजा लगाएंगे ऐसा क्या कारण था, ऐसी कौन सी बात थी जो 12 साल तक बाछिल किसी बेटी बेटा को जन्म नहीं दे सकी। पता है, एक समय की बात, राजा जेवर सिंह रानी बाछिल से कहने लगे, रानी हमें जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना है। बाछिल बोली, महाराज आप चले जाओ, राजा महाराजाओं का तो शिकार खेलने का काम है, लेकिन शाम होते ही आप लौट के आना। बोले ठीक है। पांचों हथियार बांध करके राजा जेवर सिंह नीली घोड़ी पे सवार होकर के बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए कैसे जा रहे हैं भैया? अरे चढ़े घोड़ी पे चले दए अरे महाराजा, अरे चढ़े घोड़ी पे चले दए अरे महाराजा, और कोई जेवर सिंह चौहान जी। अरे धनुष बाण ले हाथ में अरे मेरे भैया, हम धनुष बाण ले हाथ में अरे मेरे लाला, पहुंचे जंगल के दरम्यान जी। नीली घोड़ी पे सवार होकर के राजा जेवर सिंह बियाबान जंगल में पहुंचे। क्या देखा? एक सरोवर के किनारे के वृक्ष की छाया में एक हिरणों का टोल बैठा हुआ है। राजा जेवर सिंह ने देखा हिरणों का टोल बैठा हुआ है। अरे हमें तो निशाना भी लगाने की जरूरत नहीं है, जब हम अपना तीर चलाएंगे तो वो किसी न किसी हिरण में जाके वो तीर लगेगा और हमारे हाथों से मारा जाएगा। नीली घोड़ी को थोड़ा और आगे के लिए बढ़ाया, लेकिन इधर नीली घोड़ी की टापों की आवाज, पैरों की आवाज उन हिरणों के कानों में पहुंची। एकदम से सब हिरण खड़े हो गए। राजा जेवर सिंह की तरफ देखकर सब हिरण भागने लगे। ये शिकारी आ रहा है हमारी तरफ, हमें भागना चाहिए। क्यों? जान सबको प्यारी लगे। बड़े बड़े हिरण भागने लगे, लेकिन उसी हिरणों के टोल में एक गर्भवती हिरनी अपना समय बिता रही थी। खड़ी तो हो गई, भाग नहीं पाई। राजा जेवर सिंह विचार करने लगे, कितना हटीला हिरण है, इसे अपनी जान की चिंता नहीं, आज हमारे हाथों से मारा जाएगा। क्या किया भैया?
हिरनी पर दिया चलाई है, हिरनी पर दिया चलाई है। अरे तीर निकाला तरकस से, हिरनी पर दिया चलाई है। अरे ओम शब्द मोहसेन करो, हाँ ओम शब्द मोहसेन करो, धरती पे गिरी पे राई है, धरती पे। आज भैया जैसे ही राजा जेवर सिंह ने अपना तीर चलाया, हिरनी के शरीर में जाकर के वो तीर लगा। तीर के लगते ही हिरनी जमीन पर गिर गई, बदन से रक्त बहने लगा, सर को जमीन पर मारने लगी, पछाड़ खाने लगी, अंतिम श्वासों की गिनतियां गिनने लगी। लेकिन मरते मरते वो हिरनी एक बात सोचने लगी। क्या? अरे किस पापी ने तीर तान के तन मेरे में मार दिया। अरे दर्द न जाना तूने ओ बेदर्दी, आज कलेजा फाड़ दिया। किस पापी ने तीर तान के किस पापी ने तीर तान के तन मेरे में मार दिया। दर्द न जाना तूने ओ बेदर्दी, दर्द न जाना तूने ओ बेदर्दी, आज कलेजा फाड़ दिया। हिरनी विचार करने लगी, न जाने कौन मेरे प्राणों का लेने वाला मेरा काल बन करके आ गया, जिसने मेरे परिवार से मुझे अलग कर दिया। हाय विधाता तूने मेरा लिख डाला है कैसा लेख। हाय विधाता मेरे मरने के बाद बदन की हो जाए तो मुट्ठी रेख। मेरे मरने के अरे गर्भ में मेरे जो जीव पल रहा, मुख ना पाई उसका देख। अरे दर्द न जाना तूने ओ बेदर्दी, हाय दर्द न जाना तूने ओ बेदर्दी, आज धरन पे डार दिया। अरे किस पापी ने तीर तान के तन मेरे में मार दिया। दर्द न जाना तूने ओ बेदर्दी, आज कलेजा फाड़ दिया। आज भैया
हिरनी विचार करने लगी, न जाने कौन मेरे प्राणों का लेने वाला मेरा काल बन करके आज मेरे बीच में आ गया।